स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स वॉरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नांगमिंग एकेडमी के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल कहने लगता है कि नांगो जुंजे ने यहाँ पे कहा है कि जो भी उसे फायर गॉड टावर के अंदर रोकने की कोशिश करेगा वो डायरेक्टली उसका और 5 मेजर फैमिली का एनिमी बन जाएगा। अब हम देखते हैं उस डिसाइपल की बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा डिसाइपल कहने लगता है कि नांगो जुंजे हमेशा अपने एम्पर के ऊपर रिले होता है। अब तो उसने यहाँ पे 5 हीरोज को और 5 फैमिलीज को अपने सपोर्ट में ले लिया, जिसको सुन के वहाँ पे लेडी डिसाइपल कहने लगता है यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी नांगो जुंजे को ऑफेंड करने की। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हम नांगो उयान और बाइबिंग को देखते हैं, जहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है कि पिछले 9 दिनों में यहाँ पे उन पांचों ने मिलकर दूसरों को बहुत ही ज्यादा इंजोर कर दिया। मेनली तो यहाँ पे सीमा, जिसके पावर की वजह से, जिसके इन फोर्स की वजह से डिसाइपल यहाँ पे पैरालाइज्ड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो उयान कहने लगती है कि उसने मेरे मदर को यहाँ पे मार डाला, वो चाहता है कि मैं उससे शादी करूँ, ये कभी भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ बाइबिंग उससे कहने लगती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे नांगो उयान कहने लगती है अगर वो अभी तक जिंदा होता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है आखिरकार कौन। तभी हम देखते हैं वहाँ पे नांगो उयान अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है। तब यहाँ पे नांगो जुंजे के सोल्जर उसके माँ के पीछे पड़े हुए थे और वहाँ पे उसकी माँ उसको लेकर भाग रही थी। हम देखते हैं वहाँ पे नांगो उयान की मदर कहने लगती है कि ये सब कुछ झूठ है, बट हम देखते हैं वहाँ पे वो सोल्जर मार नहीं रहे होते हैं और वो वहाँ पे उसके मदर के पीछे पड़ जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे उसको बचाने के चक्कर में उसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद में वो जनरल नांगो उयान को मारने के लिए आगे आता है। अब जैसे वो वहाँ पे नांगो उयान को मारने वाला था तभी वहाँ पे कोई पर्सन आ जाता है, उसने वहाँ पे उस गार्ड को एकदम से पीछे कर दिया था और वो कहने लगता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक बच्चे को मार रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उस पर्सन ने उन सारे गार्ड्स को मार दिया था, जिसके बाद में उसने नांगो उयान को ले लिया। जिसके बाद में नांगो उयान उसके ही साथ में रहती थी, बट कुछ टाइम के बाद में उसके विलेज में डेमोन क्लैन और मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। हम देखते हैं अपने लोगों को, अपने सोल्जर्स को ऐसा मरता हुआ देख के उस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगा था कि हम यहाँ पे किसी भी मॉन्स्टर्स को, हमारी ह्यूमन रेस को खत्म करने नहीं देंगे। इतना कहकर वो अपने सोल्जर्स के साथ में, सारे मॉन्स्टर्स के साथ में और डेमोन्स के साथ में फाइट करने के लिए चला गया। मैं भी उसकी हेल्प करना चाहती थी, मैं भी उसके साथ में फाइट करना चाहती थी, बट मैं वहाँ पे बस 5 साल की थी और मैं भी उसकी हेल्प करके उसके साथ में मरना चाहती थी बैटलफील्ड में। बट मैंने देखा अब वार खत्म हो गया, मैं गया तो वो पर्सन ऑलरेडी वहाँ पे डेड हो चुका था। हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे नांगो उयान रोने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे बाइबिंग ने नांगो उयान को गले लगा लिया था और वो कहने लगता है बहुत ही अच्छा बॉन्ड है तुम्हारे और उसके अंदर। वैसे उसका नाम क्या था, जिसको सुन के हम देखिए वहाँ पे नांगो उयान कहने लगती है उसका नाम लिंग्यून था और उसके जैसा पर्सन इस दुनिया में फिर से कोई होगा मुझे नहीं लगता। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे टाइम एंड स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से कोई गिरने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे बाइबिंग और नांगो उयान एकदम से रेडी हो गई थी। बट हम देखते हैं उसके अंदर से तो सिंग्यू गिर जाता है और वो पानी में गिर गया था, जिसको देख के वहाँ पे नांगो उयान और बाइबिंग बहुत ज्यादा हेजिटेशन में एकदम से नीचे बैठ जाती है। और हम देखते हैं वहाँ पे नांगो उयान कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे बाइबिंग और मेरे बात का वाटर तुम्हें क्या सा टेस्ट लगा, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू थोड़ा सा घबरा गया था और वो कहने लगता है जल्दी से तुम लोग कपड़े लगा लो, मुझे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मैटर में बातें करनी है। जिसको सुन के हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं। वैसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू, बाइबिंग और नांगो उयान को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे, जहाँ पे नांगो उयान एकदम से शॉक पड़ते हुए कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे नांगो जुंजे को डायरेक्टली मारना चाहते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू गुस्से में कहने लगता है आज उसने यहाँ पे नांगो जुंजे को टच करने की हिम्मत की, कल वो तुम लोगों को भी कर सकता है और ऐसा मौका मैं उसको फिर से नहीं देना चाहता, उसे जैसे भी करके अब मरना ही होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे नांगो उयान कहने लगते हैं बट उसके पीछे तो मोली है ना, उसके पास में यहाँ पे एम्पर लेवल का कॉम्बैक्ट पावर है, आखिरकार तुम उसे क्या से मारोगे। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है अगर एक बार मैंने कह दिया कि मुझे उसे मारना है तो फिर मैं उसे मार के ही रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता उसके आगे पीछे एम्पर जूई क्यों ना हो। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मोली और एम्पर जूई एक ही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है वक्त आ गया है यहाँ पे नांगो जुंजे को मारा जाए। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और वो जाने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे नांगो उयान कहने लगती है मैं तुम्हारे साथ इस फाइट में जाऊंगी। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुमसे यही एक्सपेक्ट कर सकता था मैं, नांगो उयान तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं मैं आपके मिलिट्री एडवाइजर हूँ तो मुझे भी इस जगह पे जाना चाहिए, तो मुझे आप कैसे भूल सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो तीनों नांगो जुंजे के घर के बाहर आ गए थे। यहाँ पे नांगो जुंजे अंदर होता है और उसके पीछे बाइबिंग, सिंग्यू और नांगो उयान होते हैं, जहाँ पे नांगो जुंजे कहने लगता है यहाँ पे सिंग्यू अगर मार्शल एम्पर बन भी गया तो क्या ही होगा, वो मुझे कभी नहीं रोक पाएगा और मैं इस जनरेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल
इंसान बन के दिखाऊंगा। अब हम देखते वहाँ पे नांगो जुंजे हंसने लगता है। पीछे की तरफ से सिंग्यू जाके एकदम से कहने लगता है, उसके लिए तो तुम्हें यहाँ पे जिंदा होना पड़ेगा, पर अफसोस तुम आज यहाँ पे मरने वाले हो। इतना कहते वो अपने सोर्स से उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू देखता है कि ये सब कुछ यहाँ पे एक इल्यूजन था और वो शॉक हो गया था। उसे पता चल गया था कि ये सब कुछ एक ट्रैप है। हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है जल्दी से यहाँ से निकलो, ये एक ट्रैप है, और वो वहाँ पे अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सीमेन आ जाता है जो कहने लगता है इतनी भी जल्दी क्या है, और हम देखते वो वहाँ पे सिंग्यू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे सिंग्यू की आंखें बंद होने लगती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं एकदम से सिंग्यू की आंखें खुलती है और वो कहने लगता है जल्दी से वहाँ से हटो, ये एक ट्रैप है। और हम देखते वहाँ पे वो चिल्लाने लगा था, तभी वहाँ पे उसके आगे ल्यूसियन आ जाती है और सिंग्यू देखता है कि वो तो अलग से जगह पे था, जहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है कि यहाँ पे तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे कोई भी नहीं है और नांगो जुंजे तो 1 साल पहले मारा जा चुका है। अब हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन की बातें सुन के एकदम से सिंग्यू शॉक हो गया था। दूसरी तरफ तभी वहाँ पे कुआन यू आ जाती है जो कहने लगता है मास्टर ने यहाँ पे भूल लिया, मतलब कि भूल गए, आपको ये कैसे याद नहीं। 3000 ईयर्स अगो आपने यहाँ पे मोसिया फोर्सेस को लीड किया था और आपने यहाँ पे दोनों डेमोन क्लैन को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है और आप एक ह्यूमन एम्परर हो। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगते तो फिर ये एक मेरा ड्रीम था। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है आपने मुझे कहा था कि आप मुझे पूरी कंटिनेंट की शेयर कराओगे, आप ऐसे चीट नहीं कर सकते। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुमने ठीक कहा, मैं कभी भी तुम्हारे साथ में चीट नहीं कर सकता। अब हम देखते वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगते हैं यहाँ पे सिस्टर कुआन यू भी हमारे साथ जाएगी, जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी लिटिल सिस्टर आ जाती है। गाइस आपको ये कैरेक्टर याद होगा जब यहाँ पे सिंग्यू का पूरा इनर स्पिरिट डैमेज हो चुका था, इस लड़की ने अपने स्पिरिट को पूरी तरीके से छोड़ के सिंग्यू की स्पिरिट को हील किया था और ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा पुराना है। देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है कि आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना ब्रदर फिर से, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है कभी नहीं। ये वक्त हम देखते वहाँ पे सिंग्यू की डटर भी आ जाती है जो कहने लगते हैं फादर। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू अपने डटर को पकड़ लेता है और वो कहने लगता है इतने सालों में तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा है एज अ फादर। इसी तरफ हम देखते हैं उसकी माँ कहने लगती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए थे, वैसे भी यहाँ पे सिस्टर ल्यूसियाना और हम दोनों आपका वेट करेंगे, आप आराम करो। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू का पुराना दोस्त आ गया था। तो गाइस आप लोगों को भी ये जरूर याद होगा। तभी हम देखते वहाँ पे वो कहने लगता है ब्रदर सिंग्यू फाइनली आप यहाँ पे एक हैप्पी लाइफ को गुजार सकते हो, आपको एक हैप्पी लाइफ मिल गई। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।